फीस 1236। जब गुरुदेव जी शिष्य का हाथ पकड़ते हैं तो वे उसे अपना लेते हैं। जब गुरुदेव जी शिष्य का हाथ पकड़ते हैं तो उसे अपना लेते हैं। हाँ, जब शिष्य अपना कुछ ममत्व बनाए रखते हैं तो विपत्ति जाल में पड़ते हैं। जब शिष्य अपना कुछ ममत्व बनाए रखते हैं तो विपत्ति जाल में पड़ते हैं। उन्हें चाहिए कि अपने को गुरुदेव का दूसरा रूप समझे। उन्हें चाहिए कि अपने को गुरुदेव का दूसरा रूप समझे। श्री गुरुदेव महाराज ही विराजते हैं, मैं नहीं हूँ। तब सभी बातें अनुकूल होती हैं। अपने को कर्तव्य से अलग रखे। जहाँ अपने को कर्ता भोक्ता माना, कर्म जाल बिछ गया। दुख सुख भोगना ही पड़ेगा। जैसे आप लोग देखते हैं कि यह बड़ी इमारत बन गई। यदि मैं समझूं कि यह मैंने तामीर की, मैं पतित हुआ। बनाने वाले ने बनाई, जिसका सब कुछ है उसी ने बनाई। हाँ, उसके हुक्म से इसकी झाड़ू बुहारू कर देता हूँ। इस समय यही धर्म है, फर्ज है। जब उसका हुक्म होगा और कहीं बैठूंगा, तब इससे कोई सरोकार नहीं। दुनिया मिस्र सराय के है, मुसाफिर को इसमें लगाव नहीं रखना चाहिए। मोहब्बत सिर्फ एक ईश्वर से और उसके नाते सभी से। मोहब्बत सिर्फ एक ईश्वर से और उसके नाते सभी से। दुनिया के लोगों का संस्कार बनता ही रहता है। पिछला भोगते और आगामी बनाते हैं। भक्तजनों का ऐसा नहीं होता, वह सिर्फ प्रारब्ध ही भोगते हैं। दुनिया के लोगों का संस्कार बनता ही रहता है। पिछला भोगते और आगामी बनाते हैं। भक्तजनों का ऐसा नहीं होता, वह सिर्फ प्रारब्ध ही भोगते हैं। आगामी इनका नहीं बनता, क्योंकि कर्म का कर्ता धर्ता वह अपने को नहीं मानते। दासवत निडर रहते हैं। ये 3:1:37। शनिवार आपने समझाया, बिना ला मजहब हुए सच्चा आत्म सुख नसीब नहीं होता। कहीं दूई न रह जाए, हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाए, किंतु ऊपरी व्यवहार जाति कुल के अनुसार हो। किसी के प्रति द्वेष भाव न उठे। कोई चाहे अपने से बैर करे पर आप पाक रहें। कोई चाहे अपने से बैर करे पर आप पाक रहें। सबके लिए भलाई की प्रार्थना करें। दूसरों के प्रति भलाई की कामना करने से अपना मंगल ही मंगल होगा। दूसरे के प्रति भलाई की कामना करने से अपना मंगल ही मंगल होगा। 7:6:38। अपना आपा मिट जाए और जब याद आवे तो गुरु का ही ज्ञान हो, तब सब अध्यात्म विद्या आप ही आप आ जावेगी। अपना आपा मिट जाए और जब याद आवे तो गुरु का ही ज्ञान हो, तब सब अध्यात्म विद्या आप ही आप आ जाएगी। जनाब लालाजी साहब ने 10 वर्ष गुरु की खिदमत में गुजारे, मगर अपनी विद्या प्रकट न की। लालाजी साहब ने 10 वर्ष गुरु की खिदमत में गुजारे, मगर अपनी विद्या प्रकट न की। हाँ, पिछले 3 ही मास में परिपूर्ण कर गुरुदेव ने अपना सा कर दिया। हाँ, पिछले 3 ही मास में परिपूर्ण कर गुरुदेव ने अपना सा कर दिया। 22:6:38। जब अपना आपा मिट के गुरुदेव का आपा अपने में भासे, या अपना आपा मिट के गुरुदेव का आपा अपने में भासे, वही है और कोई नहीं। जब किसी से बातें करें तो यही मालूम पड़े कि वही सुन रहे हैं, वे हैं और ईश्वर हैं। तब कहीं राम नाम आता है,
ईश्वर से ईश्वर के सिवा और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ईश्वर से ईश्वर के सिवा और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करनी चाहिए। बड़े भैया ने कहा, कितनी भी ऊंची आत्मिक उन्नति क्यों न हो जावे, बंदगी न छूटे, आजीजी और इंकिसारी उसके दरबार में बनी रहे। मुराकबा व मुनाजात, उपासना व प्रार्थना ऐसी करे कि उसके सामने सिजदा कर रहे हैं। तू ही मकसूद है, तेरी इच्छा को। 15-10-39। आपने फरमाया कि हमारे गुरु महाराज फरमाते थे कि जिनको मजहब का लगाव बाकी है, उनकी फकीरी में कुछ कमी जरूर है। आपने फरमाया कि हमारे गुरु महाराज फरमाते थे कि जिनको मजहब का लगाव बाकी है, उनकी फकीरी में कुछ कमी जरूर है। पच्चीस 11-39। शाम आपने फरमाया, इंसान का शगल यही है कि वह ईश्वर की याद में अपने को मिटा दे, अपना सब खो बैठे। जिस वक्त हम उसकी याद करने बैठते हैं, उसमें माया मिली रहती है, लेकिन रास्ता यही है। जब वह हमारी याद करता है, तब सच्ची चाह है। वह तो हर समय हमारी याद करता है, लेकिन हम गाफिल हैं। यही भ्रम है, यह भ्रम मिटाना चाहिए। 31-12-36। आज आप बाहर से आए हुए भाइयों को विदा कर रहे हैं। बार बार भक्तजन आपकी ओर निहारते हैं। जाने को जी नहीं चाहता। आप बोध देते हैं, मोहित न हो, प्रेम में जागो, दूरी न समझो, हर समय ईश्वर से समीपता है। सुबह छोटे भैया जी ने भक्तजनों की मंडली को ध्यान कराया। समाधि टूटने पर अवस्था का विवरण पूछा। कठोपनिषद में इस अवस्था का वर्णन है। यच्छेद्वांग मनसि पाग्यस्तो गच्छे ज्ञान आत्मनि महति नियच्छेत्व छे स्वांत आत्मनि। वाणी आदि इंद्रियों को विवेकी जन मन में लय करते हैं और मन को ज्ञान अर्थात प्रकाश स्वरूप बुद्धि में, और फिर अंत में इस बुद्धि को आत्मा में, तभी आत्म साक्षात्कार होता है। आपने समझाया कि आप स्वयं घर पर इस अवस्था के लाने की चेष्टा करें, तब शरीर में विध जाएगी। 26-5-38। बड़े भैया ने कहा, हरि नाम सीखने के अधिकारी दो रीत से होते हैं। सर्वस्व ईश्वर के नाम लुटा दे, गुरुदेव की आज्ञा आंख बंद करके अक्षरशः पालन करे। बड़े भैया ने कहा, हरि नाम सीखने के अधिकारी दो रीत से होते हैं। पहला, ईश्वर सर्वस्व ईश्वर के नाम से लुटा दे। दूसरा, गुरुदेव की आज्ञा आंख बंद करके अक्षरशः पालन करे। 27-3-38। आपने बड़े भैया से फरमाया, जब तक मन का परहेज नहीं होता, कुछ नहीं बनता। मन का सच्चा परहेज तभी सिद्ध होता है जब साधक बिना किसी तामुल के गुरुदेव की आज्ञा बजा लाता है। गुरु मन के साथ बैर नहीं करना चाहिए। गुरु मन के साथ बैर नहीं करना चाहिए, उसे फुसलाकर अपना आत्मिक मार्ग चलना चाहिए। कभी कभी तम सत के रूप में आ भासता है और उसका पहचानना कठिन हो जाता है। गुरुदेव जी उसे आगाह करते हैं। एक भाई ने बड़े भैया से पूछा, मुख्य बात क्या है? आपने कहा, सुंदर चरित्र का होना और लगन का ठीक होना। जब कोई अपने को गुरु के हवाले कर देता है, तभी चरित्र सुंदर बनता है और लगन ठीक लगती है। मन स्त्री के रूप में है, उसे किसी स्वामी के अधीन रखना चाहिए।
मौलाना रूम ने कहा है, आपने जो खाक से आपने को आप अपने को खाक से गया गुजरा जानना ही अक्सीर है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तृण दपि सुनी चैरप, तृण से भी अपने को छोटा गिनकर हरि भगवान की उपासना करे। 24/11/38 सुबह 10 बजे आपने फरमाया, हिम्मत कभी न हारना चाहिए, हिम्मत मर्दा मददे खुदा। बुजुर्गों ने फरमाया है, जो शख्स किसी काम को करने वाला अपने को ख्याल करता है वह काफिर है। जो शख्स किसी काम को करने वाला अपने को ख्याल करता है वह काफिर है। सब काम समय पर आप ही आप होते हैं। ईमान यह है कि दीन दुखियों के काम दोनों सही हों। तालिब दुनिया मकहूर, तालिब उकवा मजदूर, तालिबे मौला मसरूर। बगैर किसी गरज के ईश्वर से प्रेम होना ही भक्ति है। बगैर किसी गरज के ईश्वर से प्रेम होना ही भक्ति है। 24/11/38 आँख खुलने पर जगत का दर्शन न करना चाहिए, पहले ईश्वर की याद करनी चाहिए, उसके पीछे आँख खोले। ईश्वर प्रेम रूप है। माता पिता उतना प्रेम नहीं कर सकते जितना वह करता है। उसी के प्रेम से अन्य प्राणी प्रेम करते हैं। जब दिल पर पर्दा पड़ जाता है तब गुरु के सामने जाने से संकोच लगता है। जब दिल पर पर्दा पड़ जाता है तब गुरु के सामने जाने से संकोच लगने लगता है। जब ऐसी बात होने लगे तो हिम्मत करके जरूर सामने जावे। कालिमा कट कर रोशनी प्रकट होगी। 18/8/36 आपने फरमाया, इस मार्ग के राही को तो यूँ चाहिए कि यदि महाकट्टर बैरी उसका गर्दन पर छुरी चलाए तो उसके लिए हृदय से दुआएं खैर कल्याण की प्रार्थना निकले। तो बराए वश करदन आमदी, नए बराए फसल करदन आमदी। तुम संसार से मेल जोल करने के लिए जन्मे हो, न कि झगड़ा और फसाद के लिए। तुम संसार में मेल जोल करने के लिए जन्मे हो, न कि झगड़ा और फसाद के लिए। 4/8/36 मंगलवार सुबह कल श्री महाराज जी की सेवा में यह उपदेश सुना, जैसे स्त्री अपने पति से अपना प्रेम खोल के नहीं कहती, खुल जाने पर लज्जा आती है, ऐसा ही भक्त को भी जानना चाहिए ईश्वर के संबंध में अपना प्रेम छिपाए रहे, हर समय डरता रहे, हे इस लाज तुम्हारे हाथ। 22/7/37 पूजा के बाद आपने फरमाया, दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई एक बार, आंसू बरसे मेह का बहुत करे उपकार। आत्मविद्या के लिए साल में 1.25 महीने गुरुदेव के स्थान पर रात दिन रहना लाजिम है। आत्मविद्या के लिए गुरु के स्थान पर 1.25 महीने रात दिन रहना लाजिम है। 9/2/37 आज आपने हमसे मुखातिब होकर फरमाया, बृहस्पति को संध्या समय 15 मिनट अपने को गायब कर दो। बृहस्पति को संध्या समय 15 मिनट अपने को गायब कर दो। मौत की याद में महब हो जाओ। जगत में सब भाइयों के लिए प्रार्थना करो। यदि कोई महात्मा के पास अच्छे ख्याल से जाता है तो अच्छा बनेगा, यदि बुरे ख्याल से जाता है तो बुरा बनेगा। यदि कोई महात्मा के पास अच्छे ख्याल से जाता है तो अच्छा बनेगा, यदि बुरे ख्याल से जाता है तो बुरा बनेगा। ये तो छुरी के समान होते हैं, जिधर चलाओ उधर चलेंगे।
12:37 सच्ची फकीरी तभी आती है जब सिवाय ईश्वर के और किसी पर भरोसा नहीं रहता, अपनी कोई इच्छा नहीं रहती। 18:37 सच्ची फकीरी मजहबी बुबाश से मुबर्रा है। जब तक चक्रों के खुलने वगैरह की तरफ ख्याल है, तब तक अजायब परस्ती है ईश्वर अजायब परस्ती है, ईश्वर भक्ति नहीं। सब लोग मजहब, मुल्क, मिल्लत और कौम के तंग दायरे में से बाहर रहते हैं। भक्त लोग मजहब, मुल्क, मिल्लत और कौम के तंग दायरे से बाहर रहते हैं। भक्तजन गुरुदेव के हुक्म को अफजल समझते हैं, शास्त्रों से बढ़कर मानते हैं। भक्तजन गुरुदेव के हुक्म को अफजल समझते हैं, शास्त्रों से बढ़कर मानते हैं। 1:12:35 कल शाम को आपने यह भी फरमाया था कि जैसा आदर सत्कार श्री गुरुदेव का करे, वैसा ही सारे प्राणी मात्र का, नहीं तो गुरु की हंसी करता है। कल शाम को आपने यह भी फरमाया था कि जैसा आदर सत्कार श्री गुरुदेव का करें, वैसा ही सारे प्राणी मात्र का, नहीं तो गुरु की हंसी करता है। 26:31 आज बड़े भैया आए हैं। पूजा के पीछे आपने गौहरे बेसबहा बहुमूल्य मोती भाईजनों की झोली में डाले। समुद्र में कूजे डाल दिए जावें, सब में पानी भरेगा, लेकिन जिसमें उसका पानी आता जाता रहेगा, साफ बना रहेगा। जो पुराने जल को लिए औंधा पड़ा है, गंदा हो जाएगा, उसमें बदबू समा जाएगी, उसकी मैल बर्तन फूटकर कहीं और समा जावेगी, तह पर तह जमा होती जावेगी। इसी तरह हमेशा अभ्यास न करने से, परमात्मा की तरफ अपने दिल को हमेशा खोलकर न बैठने से गंदगी उसमें समा जावेगी, जो कभी 1 या 2 जन्म में भी साफ न होवेगी, सदियों लग जावेंगे। इसलिए लाजिम है कि दिल को उस जात पात के ज्ञान से साफ रखे, जुदाई न होने पावे। मन को ताकतवर बनाने के लिए एक निहायत उम्दा नुस्खा यह है कि आँख और ज़ुबान को काबू में रखे। आँख और ज़ुबान को काबू में रखे, बेजा कहीं नज़र न जावे। मन को ताकतवर बनाने के लिए एक निहायत उम्दा नुस्खा यह है कि आँख और ज़ुबान को काबू में रखे, बेजा कहीं नज़र न जावे। कभी ज़रूरत से ज़्यादा बातें न करे, बस यही धर्म है। रास्ते में चलते वक्त बेजा जगहों पर आँख न जावे, वरना बहुत सी ताकत मन की उधर सर्फ हो जाएगी। जो शख्स अपनी इंद्रियों को हमेशा बाज़ाब्ता रखता है, बहुत ताकत इकट्ठा करता है, ईश्वर की कुदरत हासिल करता है, ईश्वर की कुर्बत हासिल करता है। 8:37 सुबह पूजा के बाद आपने फरमाया, रूहानी तरक्की 4 बातों से होती है: कम खाना, कम सोना, कम बोलना, दुनियादारों से कम मिलना। सुबह पूजा के बाद आपने फरमाया, रूहानी तरक्की 4 बातों से होती है: कम खाना, कम सोना, कम बोलना, दुनियादारों से कम मिलना। यह चारों बातें ही सत्संग में प्राप्त होती हैं। इसका तात्विक मर्म लफ्ज़ों में अदा नहीं हो सकता। खाना कभी नियत भर न खाए,
खाना इबादत समझे, इससे पूजा का बल प्राप्त होता है। अपने से किसी का काम बन पड़े तो तन मन धन से कर देना चाहिए, परंतु व्यर्थ गपशप समय नष्ट करने के वास्ते जिससे किसी का फायदा न हो न करना चाहिए। 21:31 सबके ऐबों को छिपाना दरवेशी है, ईश्वर पर्दापोश है। ईश्वर के मार्ग पर चलने के काबिल बनने के लिए 4 बातें लाजिम है। पैरों को तोड़ डाले, आँखों को फोड़ डाले, कानों को बहरा कर दे, जबान को काट डाले। बहुत तगड़े उठकर इबादत में मशगूल हो, सभी बातें ईश्वर की तरफ से माने। 23:9-35 शाम आपने 3 खास बातों को समझाया। ईश्वर सबका पर्दा रखता है, तुम भी पर्दा रखो। किसी के अवगुण देखने व खोलने का तुम्हें अधिकार नहीं है। किसी की गीबत, पीठ पीछे बुराई न करो, न शिकायत। पैसा कमाए, पैसे को सबका समझे, खाए और खिलाए। सदा ईश्वर की कृपा की राह देखता रहे। 25:9-35 पूजा के बाद आपने फरमाया, ईश्वर सबका भला करे। आप बोले, अपनी इच्छाओं का त्याग करो। शौच में बाएं पैर से बैठो, वापिस आओ तो दाहिने पैर से। प्रत्येक कार्य में नियम की पाबंदी हो, उसी में याद खुदा भी शामिल हाल हो। 20:3-29 महाराज जी बोले, हृदय में नदी उमड़ के सिंधु को सोख लेती है। हृदय में नदी उमड़ के सिंधु को सोख लेती है। प्रेम की अखंड धार में सारा संसार समा जाता है। ऐसी हालत प्राप्त करने के लिए 3 बातें साधक को करनी चाहिए। हृदय के शब्द को निरंतर उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, सभी समय कुछ भी करते हो ध्यान में रखे, इसी को जिक्र कहते हैं। हृदय के शब्द को निरंतर उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, सभी समय कुछ भी करते हो ध्यान में रखे, इसी को जिक्र कहते हैं। सत्संग में बैठे तो आपा खो के बैठे, अपने आप को गुरुदेव की हवाले करे, गुरुदेव की अमृत वाणी को मनन करे, हो सके तो लिख भी ले। गुरुदेव की अमृत वाणी को मनन करे, हो सके तो लिख भी ले। 6:9-34 3 काम है, उनमें से कोई एक करे, भक्ति नसीब होगी। जालिम को जुल्म से बचाना, मजलूम माने पीड़ित की फरियाद सुनना, भूखों की सिकम सेरी पेट भरना, भूखों की पेट भरना। भक्त को चाहिए बचा खुचा खाना खाए, पहले और का हक देख फिर आप खाए। चाहिए बचा खुचा खाना खाए, पहले और का हक दे फिर आप खाए। 30:37 सुबह पूजा के बाद आपने फरमाया, दुखी वह है जो दूसरों की भलाई न चाहे। दुखी वह है जो दूसरों की भलाई न चाहे। सच्चा एहसान वही मानता है जिससे बिना जाने ही वैसा काम बन पड़े जैसा कि उसके प्रति किसी बड़े ने किया हो। हर हाल में खुश रहना चाहिए, जो भी हालत हो सब उसी की ओर से समझे। 19:34 सुबह पूजा के बाद पहले श्री बाबू दिलाराम जी से बोले, इस रास्ते में 2 बातें जरूरी हैं। पहले श्री बाबू दिलाराम जी से बोले, इस रास्ते में 2 बातें जरूरी हैं। पहला, विद्वानों के वचन पर ध्यान। तीसरा, सत्यानुसरण। जहाँ 2 अधर्म सामने आ पड़े और एक करना जरूरी हो तो छोटे को कर ले और प्रार्थना करे, और जहाँ 2 धर्म हो उनमें से बड़े को करे। 29/11/35 रविवार 17 की शाम को 3 बजे
की गाड़ी से 3-4 दिन बाद आप खजूर गांव से लौटे हैं। आपने फरमाया कि गुरु का अति आदर करना मानो उसको बिगाड़ने की चेष्टा करना है। हाँ, उनका आदर हृदय से करो, उनके हुक्म का हृदय से पालन करो। उनके खिलाफ कोई बात तुम्हारे ख्याल तक में न आनी चाहिए। 24-10-38 आपने फरमाया 3 वस्तुएं सार हैं: सतगुरु, सत्संग, सतनाम। गुरुदेव से कभी भी मन खिलाफ न जाए। उनकी प्रसन्नता में ही परम कल्याण है। उनके रूठने पर ईश्वर की प्राप्ति दुर्लभ है। जिनके द्वारा नित्य ही सत्संग होता है, उनकी वैसी ही इज्जत करना चाहिए जितनी गुरुदेव की। पीर मुर्शिद, पीर सोहबती तीनों हमारे वाजिबे ताजीम सम्मानीय है। 5-8-38 सुबह 8 बजे आपने पेशकार साहब से फरमाया कि जो गुरु सदैव अपने गुरु में लीन रहता है, सदैव अपने गुरु में लीन रहता है, उसके पास निरंतर कृपाधार पहुँचती रहती है, जो ऐसी बारीक होती है कि साधारण पुरुषों को उसका भान नहीं हो सकता। उससे नेकी वर्षा करती है। सब लोग उससे फायदा उठाते हैं और उसको किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता। मेरी तबीयत बहुत चाहती है कि कुछ लोगों को राम नाम बताऊं। परंतु उनमें हिम्मत और शौक की कमी पाकर चुप रह जाता हूँ। बगैर उलूल आजमी दृढ़ निश्चय और हिम्मत के काम नहीं बनता। 27-8-38 जब दिल जाकिर हो जाए अहो भाग। बड़े बड़े महात्मा इसकी इच्छा करते हैं, नहीं पाते। किन्हीं किन्हीं को 20-24 वर्ष बीत जाते हैं, यह बात नहीं हो पाती। गुरुदेव की मूर्ति को हृदय में बसावे, यही सालोक्य है। तज़किया नफ्स, मन का निरोध, यही शिष्य का कार्य है। उसी में महब हो जाए, सिवाय इसके और कुछ नज़र न आवे। यह मुश्किल है, मगर कोशिश करने से आसान हो जाता है। गुरुदेव के बिना अहंकार दूर नहीं होता। जो गुरुमुख नहीं है, जिस स्थान पर खड़ा है, दूषित हो जाता है। 21-10-35 आपने अनेकों दिव्य वार्ताएं सुनाई। जो अपने गुरु में निरंतर मग्न है, वे उसके साथ साथ घूमते हैं। ऐसी घटना जनाब लाला जी साहब के जीवन में हुई है। एक बार रास्ते में उन्हें शाम हो गई। रास्ता बहुत खतरनाक था। देखते क्या हैं, श्री गुरु महाराज आगे आगे चल रहे हैं, चले आओ। जब उन्हें सड़क पर कर पाए तो कहने लगे, अब तो सीधी सड़क है, कोई डर नहीं। यह कहकर वापस गए। श्री लाला जी उनके घर पर दर्शन करने आए थे। 3-6-34 सुबह पूजा के बाद महाराज जी ने कहा कि आत्मिक उन्नति में मुख्य बात श्री गुरु से प्रेम की है। जिन्हें उनके दीदार का हरदम शौक बना है, उन्हें सभी कुछ प्राप्त है। जो अपने गुरुदेव जी की शरण में नित्य वास करता है, उस पर किसी दूसरे का ख्याल असर नहीं कर सकता। जिसको अध्यात्म विद्या किंचित मात्र भी प्राप्त है, उसके ऊपर कोई मेस्मरिज्म की शक्ति असर नहीं कर सकती। ईश्वर के दर्शन की अभिलाषा बनी रहे,
दिनों दिन इस प्रेम का वेग बढ़ता रहे, दर्शन होने के समय आँख मींच ले, हमेशा तालिबे दीदार बना रहे, भक्त ईश्वर की स्त्री होता है। 12:11:35 सुबह पूजा के बाद आपने फरमाया कि बेगरज गैर की सोहबत में जाने से हानि होती है। बेगरज गैर की सोहबत में जाने से हानि होती है। बगैर खुद पुख्ता हुए गैर के असर में जाने से बच नहीं सकते। हाँ, जब जरूरी हो जरूर जाएं, वरना भेद आता है। हर समय यही निकले, हे ईश, जो आप करावें वही ठीक है, उनकी कृपा पर दृष्टि बनी रहे। हे ईश, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, यह न भूले। हे ईश, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, यह न भूले। 9:12:34 सुबह आपने फरमाया, अदब की टोपी सिर पर रख ली, फिर चाहे जहाँ जाए, महफूज है, कोई डर नहीं। अदब यही है कि कोई भी बात ख्याल में भी गुरुदेव की इच्छा के विरुद्ध न हो। आपने फरमाया, अदब की टोपी सिर पर रख ली, फिर चाहे जहाँ जाए, महफूज है, कोई डर नहीं। अदब यही है कि कोई भी बात ख्याल में भी गुरुदेव की इच्छा के विरुद्ध न आए।